मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको एक इंतहाई मुफीद एक तरीका बताने वाले हैं जिसके इस्तेमाल से आपका उज़्व मखसूस इंतहाई मोटा, इंतहाई लंबा, इंतहाई सख्त हो सकता है। अजीज़ साथियों, इससे पहले कि इस वीडियो को आप आखिर तक देखें और इससे फ़ायदा हासिल करें, एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये वीडियो औरतों और बच्चों के लिए नहीं है, वो इसे न देखें। शादीशुदा अफराद देख सकते हैं या जिनकी शादी अभी अभी होने वाली है सिर्फ़ और सिर्फ वो देख सकते हैं जिनके साथ जेन्युइन ये मसला है, यानी कि उनका उज़्व मखसूस छोटा है, उनका उज़्व मखसूस ढीला रहता है, उनका उज़्व मखसूस पतला है या इस तरह की नुक्स उसके उज़्व मखसूस में पाए जाते हैं। तो वो इस वीडियो को आखिर तक लाजमन देखें और इससे फ़ायदा हासिल करें। अजीज़ साथियों, सबसे पहले हमें आपको ये बताएं कि उज़्व मखसूस के तरीक़े इलाज में टकोर और तिलाएँ इस्तेमाल की जाती हैं, लेप इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि बेइंतहा मुश्किल होते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है, ज़ख़म बनते हैं, छाले बनते हैं और बहुत ज़्यादा शिद्दत की जलन पैदा होती है, जिसकी वजह से बहुत से अफराद इस तरीक़े इलाज को फॉलो नहीं कर पाते। तो उनके लिए ये एक नेमत से कम नहीं है, बल्कि मैं एक ऐसा तिला आपको आखिर में बताऊंगा, तिला नहीं है एक तरीका है, ऐसा बताऊंगा तरीका आपको कि इससे बेहतर तिला, इससे बेहतर दवा मैंने पूरी ज़िंदगी कहीं नहीं देखी। मैंने बहुत से अफराद को ये सजेस्ट किया और उन्होंने बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा हासिल किया और बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। स्पेशल ही बेऔलादी हजरात भी इसके तरीक़े कार पर अमल करने से औलाद की नेमत से माला माल हुए हैं। इस वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिए। फ़ायदा हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए इसको। अजीज़ साथियों, अब चलते हैं, मैं 3 चीज़ें आपको बताऊंगा। 3 चीज़ों में सबसे अव्वल नंबर पर जो चीज़ है, हम मुसलमान हैं, इस्तंजा हम हर रोज़ पेशाब कई मरतबा करते हैं, उसके बाद बाकायदा इस्तंजा करते हैं, लेकिन मैं इस्तंजा करने का एक अनोखा तरीका आपको बताऊंगा। उस तरीके से इस्तंजा जब आप करेंगे तो आपके उज़्व मखसूस की बेहतरीन तरीके से फिजियोथेरापी हो पाएगी और ब्लड फ्लो में इजाफा होगा, जिसकी वजह से रगें और पट्ठे ताकत करेंगे और आपके उज़्व मखसूस में सख्ती, ताकत, तवानाई, मोटाई और लंबाई पैदा हो सकती है। सबसे पहला तरीका सुने, उसके बाद दूसरा और तीसरा स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे और आखिर में बेइंतहा मुफीद एक तरकीब है वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। अजीज़ साथियों, सबसे पहले आप पानी के साथ इस्तंजा करें, लेकिन जब इस्तंजा करने पानी डालने के बाद आप क्या करेंगे कि इस तरह से उज़्व मखसूस के जड़ से पकड़ें और सर तक आप इसको दबाएं। ये 10 से 12 मरतबा ये अमल करें, सर से लेकर जड़ तक वापस दबाएं। इस तरीके से 10 से 12 मरतबा, एक मरतबा जब आप पेशाब करने के लिए जाते हैं तो इस तरह से अमल करें। आदत अपने अंदर डालें, इससे क्या होगा कि फिजियोथेरापी आपकी होती रहेगी। अगर आपने आदत डाल दी है तो कई मरतबा आप दिन में पेशाब करने जाएंगे, जिससे आपकी उज़्व मखसूस की बहुत अच्छी फिजियोथेरापी होगी और उज़्व मखसूस में कतरे भी बाकी नहीं रहेंगे। जिनको तकतीर बोल की यानी कतरे आने की शिकायत रहती है वो भी नहीं रहेंगे, बल्कि ये सुन्नत तरीका है। इस तरीके से अमल करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जो नॉन मुस्लिम है वो भी इस तरीके से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अजीज़ साथियों, दूसरे नंबर पर चलते हैं। जब भी आप इस्तंजा करें, इस्तंजा नहीं करें कोई मसला नहीं, लेकिन 4 से 5, 6, 7 मरतबा भी आप ये अमल कर सकते हैं। पानी को गर्म करें, पानी को इतना गर्म करें कि आपका उज़्व मखसूस या आपका जिस्म उसे बर्दाश्त कर पाए। बहुत ज़्यादा गर्म ना हो कि अपने आप को जला डालें और इतना भी ठंडा ना हो कि कोई फ़ायदा ही ना हो। नॉर्मल गर्म हो जितना आपका उज़्व मखसूस या आपका जिस्म बर्दाश्त कर सकता है, वो पानी, उससे इस्तंजा करें। आहिस्ता आहिस्ता वो पानी डालें, 5 से 7 मिनट, 10 मिनट तक वो पानी गिराएं अपने उज़्व मखसूस के ऊपर। इससे क्या होगा कि ब्लड फ्लो में बहुत बेहतरी पैदा होगी, बहुत अच्छी तरह से टकोर होगा और आपके उज़्व मखसूस में ब्लड फ्लो बेहतर होने की वजह से जो किलाट बन चुके हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और उसके बाद जब ब्लड फ्लो बेहतर होगी तो आपके रगें और पट्ठे जो है, असाब जो है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा उनमें एनर्जी पैदा होगी और बहुत ज़्यादा सख्ती पैदा होगी, बहुत ज़्यादा मोटाई पैदा होगी, बहुत ज़्यादा लंबाई पैदा होगी। इन 2 तरीक़े कार के बाद अब आखिर में मैं तीसरा तरीका आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आखिर में वो हजरात जो शादीशुदा हैं, सिर्फ़ और सिर्फ ये तरीका उनके लिए है।
वो हज़रात जो शादीशुदा हैं, जिनके उज़्व मखसूस में बहुत ज़्यादा ढिलाई पैदा हो चुकी है, जिनको अभी बच्चे भी पैदा नहीं हुए हैं और जिनके उज़्व मखसूस में सख्ती भी ख़त्म हो चुकी है, जिनके उज़्व मखसूस छोटे रह गए हैं, जिनके उज़्व मखसूस की जड़ बहुत पतली हो गई है, वो इस तरीक़ेकार पर अमल करके बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। मैंने कई लोगों को ये सजेस्ट किया है, उन्हें बेइंतहा फ़ायदा हुआ है। किसी तिला, किसी दवा, किसी क्रीम से उनको वो रिज़ल्ट नहीं मिले हैं। अल्लाह ताला ने औरत के उज़्व मखसूस में बहुत से हार्मोन्स और एंजाइम्स पैदा किए हैं जो कि मर्द के उज़्व मखसूस के लिए बेइंतहा मुफीद हैं। अब होगा क्या कि जब भी आप अज़दवाजी ताल्लुकात कायम करें तो जब आप फारिग हो जाते हैं तो अक्सर औक़ात देखा गया है कि मर्द और औरतें एकदम से अलग हो जाती हैं और औरतें जाकर अपने आप को वाश कर लेती हैं बहुत जल्द। इससे दो नुकसान होते हैं। सबसे पहला नुकसान है कि वो औरतें जो कि अभी हामिला नहीं हुई हैं, जिनको अभी बच्चे नहीं हैं, तो बहुत जल्द जो है अलग होकर अपने आप को वाश कर लेने से स्पर्म सेल बच्चा पैदा करने की जो जरासीम हैं वो बहुत सारे ज़ाया हो जाते हैं। तो इससे वो ये भी नुकसान होता है। लेकिन हमारा मौजू आज दूसरा है। तो ये क्या करेंगे कि आप इस पोजीशन में लेटें, जब आप फारिग होने लगें, मियाँ बीवी इस पोजीशन में लेटें कि फारिग होने के बाद उन्हें कोई भी तकलीफ़ ना हो, तंगी ना हो, और वो उसी पोजीशन में फारिग होने के बाद लेटे रहें। जहाँ तक मुमकिन है, जब तक हो सकता है 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, उस वक्त तक जो है उज़्व मखसूस वहीं पर औरत का के उज़्व मखसूस में मर्द का उज़्व मखसूस उसी पोजीशन में रहने दें, बाहर न निकालें। इससे दो फ़ायदे होंगे। वह एंजाइम और हार्मोन आपके उज़्व मखसूस में सुरायत कर जाएंगे, जज़ब हो जाएंगे, जिससे आपके उज़्व मखसूस को बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। और दूसरे नंबर पर स्पर्म सेल जो है औरत के उज़्व मखसूस में बहुत ज़्यादा देर तक रहने की वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि 12 वर अंडा 12 वर हो जाए, एग फर्टिलाइज हो जाए, या आपकी बीवी, आपकी अहलिया जो है वो हामिला हो जाए। बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसके ये दो बहुत बड़े फ़ायदे हैं। तो मैंने बहुत से लोगों को सजेस्ट किया, उन्होंने ये दो फ़ायदे हासिल किए हैं और दोनों जो है बिल्कुल मन व अन। जो पहला मैंने आपको बताया है कि उज़्व मखसूस में बहुत ज़्यादा सख्ती और बहुत ज़्यादा तवानाई पैदा होती है, वो तो मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने बताया है कि हमें ये रिज़ल्ट इस चीज़ में मिले हैं। और उसके बाद बहुत से लोगों को वो जो है औलाद की नेमत से भी माला माल हुए हैं इस तरीके से। और इस तरीके पर आप अमल करें, यकीन जानें कि आप बहुत सी कीमती, महंगे और मुश्किल जो अद्वियात हैं इस्तेमाल करने में उनसे बचे रहेंगे। क्योंकि मुझे पता है, मैं एक हकीम हूँ, तो जो तिला होते हैं वो कितने ज़्यादा जो है मुश्किल होते हैं इस्तेमाल करने में। फिर उनको इस्तेमाल करने का तरीका काफ़ी मुश्किल होता है और बहुत ज़्यादा जो है उसमें दर्द, जलन और छाले निकलते हैं, ज़ख़म बन जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बायस बनते हैं। तो इस तरीके कार पर आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं होगा और एक पैसा भी आपका खर्च नहीं होगा। अगर आप इस पर अमल करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा एनर्जी हासिल कर पाएंगे और आप औलाद की नेमत से भी माला माल होंगे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। लेकिन याद रखें कि इस तरीके कार पर अमल आपने हर रोज़ करना है। अगर आप में वीकनेस बहुत ज़्यादा है, यानी आपने हर रोज़ हम बिस्तरी करनी है, इंटरकोर्स करना है, हर रोज़ करना है। हो सके तो दिन में 2 मरतबा भी करें अगर आप एनर्जिक हैं, आप में तवानाइयाँ मौजूद हैं। लेकिन उसके लिए आप क्या करेंगे कि दूध का इस्तेमाल कम से कम भी 1 किलो दूध आप हर रोज़ पिएंगे, ताकि आप में जो है वो तवानाइयाँ कायम रहें और आप में वीकनेस बाकी न रहे। तो दूध का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और तवानाई के लिए बहुत सी अच्छी अच्छी ग़िज़ाओं का, मछली का और जो है गोश्त का इस्तेमाल कीजिए, फल फ्रूटों का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन दूध का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। ख़ास करके दूध के बनाने की मैं आपको तरकीब बता रहा हूँ। उस तरकीब से आप जब दूध बनाकर पिएंगे तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी और आप में बिल्कुल तवानाई कायम रहेगी और जो है आप बिल्कुल कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। और अपनी अहलिया को भी, ये अपनी बीवी को भी आप यही दूध पिला सकते हैं, क्योंकि उनमें भी वो कमज़ोरी और वीकनेस बाकी न रहे। सबसे पहले आप मार्केट से नर खजूर लें, नर खजूर लें और 1 किलो दूध लें, कम से कम भी 1 किलो लें। अगर आप अपनी बीवी को भी ये दूध पिलाना चाहते हैं तो 1.5-2 किलो कर लें तो बेहतर है। अब उसमें नर खजूर डालें, उसमें कम से कम भी आप 1 किलो दूध में आधा पाव नर खजूर डालें, गुठली निकाल कर साफ़ करके डाल दें। अब उसमें
शहद इतना डालें कि वो बिल्कुल मीठा हो जाए। अब इसे बॉयल करें, जब ये गाढ़ा होने लगे उतार कर इसको पी लें। अगर एक साथ आप नहीं पी सकते तो 2-3 खुराकों में तकसीम करके इसको पी लीजिए। ये बेहतरीन तवाना चीज़ है, बहुत ज़्यादा जो है मुफीद है, बहुत ज़्यादा इसमें एनर्जी होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा ये लजीज भी है। अगर इसमें आपने एक चुटकी ज़ाफ़रान डाल दिया तो ये मज़ीद बेहतर बन जाता है और इसका फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा बन जाता है। ये अब आप इस्तेमाल करें। उसके बाद आप हर रोज़ जो है 1 मरतबा कम से कम या फिर 2 मरतबा तो बेहतर है, लेकिन 1 मरतबा इस तरीक़ेकार पर अमल कीजिए। उज़्व मखसूस को औरत के उज़्व मखसूस में जितनी देर तक रह सकता है उतनी देर तक कायम रखें। उससे बहुत ज़्यादा सुरायत कर जाएंगी हार्मोन्स और एंजाइम्स, जो कि आपके उज़्व मखसूस को बहुत ज़्यादा जो है एनर्जी फराहम करेंगे। और 1 हफ्ते तक अगर आपने इस तरीक़ेकार पर अमल किया तो आपको रिज़ल्ट आपके सामने आएंगे। तो आप इसको चंद दिनों तक 1-2 माह तक कर सकते हैं तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलेंगे, बग़ैर किसी खर्च के, बग़ैर किसी दवा के, बग़ैर किसी मुज़र सेहत दवा के आप बिल्कुल जो है इस तरीक़ेकार पर अमल करके 100% रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। अज़ीज़ मोहतरम साथियों, उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इससे फ़ायदा हासिल कर पाएँ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कीजिए ताकि हर मुफीद वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त के साथ मिल पाए। अब हकीम हाजिक को दुआओं के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।